25,000 इंडियन रुपीस। हाँ, मेरे साथ भी कल पंगा हो गया सर। रात में मैं गोल्ड बाय किया था, ठीक है। मैं बोल रहा था ना गोल्ड एक और हायर हाई बनाएगा। तो मैं सोचा सुबह सुबह, वॉर तो था, मुझे पता था कि होगा, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि पुतिन इतने जल्दी में कि रातों रात हमला कर देगा। मैं यहाँ पे बाय किया था, मैं आपको भेजूंगा स्क्रीनशॉट, देखना, आपको पर्सनल मैसेज में भेजता हूँ। मैंने यहाँ पे बाय किया, बता रहा था ना कल, याद है गोल्ड का हाँ जी, 1904 से। आपके पास याद है? 10% पड़ा था ना, 90% आपने निकाल दिया था ना, बोल रहे थे। हाँ ठीक है, तो मैं निकाल दिया, फिर एक और बार लिया यहाँ पे 1906 साइड में, एक और बार लिया। मैं बोला चल ले लेता हूँ, फिर मेरे को नींद आने लग गया क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी उठना था। तो मैं बोला ठीक है यार, कल करेंगे, कोई नहीं। और जैसे ही सुबह उठ के देख रहा हूँ तो गोल्ड डायरेक्ट सीधा हवा 1960। $7,000 बनते सर, मैं 2 महीने खर्चा निकल जाता। मैंने ली थी बैंक निफ्टी की पुट 740 रुपए की ना। हाँ, तो मैंने 1740 पे निकाली, 1000 के प्रॉफिट पे मैंने लगाई थी, और मैं सो गया, उसके बाद निकल गई अपने आप रात को। बढ़िया सर, बढ़िया। एक लोट ही था समझा मेरे सर पास। कैसे ट्रेड काम करता है, क्यों करता है। या या सेकेंडरी इंड्यूसमेंट। या या अभी तो आएगा उस कंट्री के 35,000 के आसपास था उसका ना। अभी लोअर लो बनाना है इसको। या ओके, पोस्तो मैंने निकाल दिया रात को वैसे ना। Sì, sì, domani. Ok. Sì, 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 sì. Sì, a posto. Grazie, ciao, buonanotte. ओके, बैंक निफ्टी देखो सर, अभी कहाँ पे अपन, वी आर कंटिन्यूअसली मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज, है ना। अभी डेली में बना दिए क्या, पर नहीं, नहीं बनाए, तो ये टूटेगा, ठीक है। या ये टूटेगा, ओके, आओ, ये टूटेगा, ठीक है। ये कल टूट जाएगा, कल या परसों, या फिर कल, इतना जिस हिसाब से गैप डाउन आपने करेक्ट यहाँ पे सेल किया था, राइट। 11 फरवरी वाला आपका एनालिसिस में दिखा रहा था। हाँ जी, आज हाँ मैं जी, सोचा लेकिन मैंने इंस्टाग्राम उसके में बाद किया डालता हूँ, नीचे ना, नीचे आज किया मैं था सोचा मैंने। इंस्टाग्राम में डालता हूँ सर, फिर मैं बोला यार दुनिया भर के लोग फिर मेरे को टेक्स्ट करेंगे कि भाई बता दे अब भी। या ठीक है, तो मैं इसलिए फिर छोड़ दिया, मैं बोला जान दे। लेकिन मैंने 3 मार्च की ली थी वो ना, क्लोजिंग पुट ना। कोई नहीं सर, कोई नहीं। तो आज आप देखो, आज आप भले ही ठीक है पैसा कम कमाए हो, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि आपने इतना बड़ा सेल प्रेडिक्ट किया, आप या समझ या रहे हो, यू या सोल्ड या इट ऑल द वे फ्रॉम द टॉप, या ठीक है। पैसा तो आप, ये तो कुछ ना कुछ चलने ही रहना है ना, दुनिया है सर। आज रशिया हमला किया, कल चाइना हमला कर देगा ताइवान में, कल इंडिया हमला कर देगा पीओके में, समझ रहे या हो, या ये या तो चलना ही है। लेकिन आप ये चीज देखो कि आपका एनालिसिस कितना परफेक्ट था, या है ना। बताया वो कहीं ना कहीं लाइव में काम कर रहा है, राइट। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा दैट्स हवे में तो ओनली नहीं है बिकॉज़ ना, ऑफ यू। हम तो आगे पहले डिस्कस करके हटे हैं, दैट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ यू। है ना। अभी जैसे कल बीटीसी बताया, ठीक है, कल बीटीसी क्या किया, मैंने बोला था ना एक और हायर हाई नहीं बनाया तो रिस्क होगा, है या ना, रिस्क होगा, मैं बोला था। और जैसी फिर वही हुआ, पुतिन का न्यूज आ गया। अगर ये मान लो एक और हायर हाई बना देता तो पुतिन का न्यूज पॉजिटिव आता, पॉजिटिव इन द सेंस कि मे भी विड्रॉ कर दिया, है ना, क्योंकि वो बायर्स को सपोर्ट कर देता। लेकिन मार्केट को, आप मानो ना मानो सर, मार्केट को हर चीज पहले ही पता रहता है जो भी दुनिया में होगा, या ठीक है। ये इसको, इस चीज को पहले ही पता रहता है। आज गोल्ड क्या हुआ, ठीक है, गोल्ड में आपको बहुत सारे एंट्रीज दिखाऊंगा, और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं यहां से बाय में हूं, यहां से एग्जैक्टली यहां इस लो से। और मेरा टारगेट आपको तो पता ही है, अब अपना टारगेट कहाँ है, बताने की जरूरत है सर। नहीं, वहां पे होगा ना सेकेंडरी पीओआई के पास। क्यों मिल होगा सेकेंडरी पीओआई के पास सर, ध्यान से फर्स्ट देखो, वी आर फर्स्ट बुलिश, फर्स्ट राइट। वहां पे होगा। ये पूरा रेंज स्ट्रक्चर है, सही है। सेकेंडरी पीओआई से आया, किया, या नाउ विल मेक अनदर हायर हाई, अच्छा, हाँ, ऊपर की तरफ से, ठीक है, ठीक गॉट है। इट। ये तो सर, ये देखो, जब ये रेंज स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा था तो मैंने आपको बहुत सारे एंट्रीज बताया, राइट, ठीक है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। मैं थोड़ा सा, मेरा साइकोलॉजी ना, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर और गोल्ड को मैं थोड़ा लेके, क्योंकि आई वॉज इन अ सेल, ठीक है, तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि फिर जितने प्रॉफिट से फिर मैं लॉक नहीं करूंगा तो फिर बाद में क्या जीरो हो जाएंगे, फिर ज्यादा रिग्रेट होता है। तो जब यहाँ पे था ना मार्केट, यहाँ पे,
तो मैं आपको भेजता हूँ एनालिसिस। मैंने यहाँ से बोला था इट विल अगेन सेल ऑफ, ठीक है। इतना प्यारा सेल ऑफ हुआ यहाँ से। मैं कुछ आधे घंटे के लिए इधर उधर गया था, मतलब मैं ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं यहाँ से सेल लिया और मैं यहाँ पे निकाल दिया, टेक प्रॉफिट मेरा यहीं पे रख दिया था। मैं बोला क्यों ज्यादा लालच करना, ऑलरेडी 1000 बन गया था यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मैं लालच नहीं दी किया, ओके। तो मैं बोला ठीक है कोई नहीं। मैं जैसे ही देख रहा हूँ मार्केट यहाँ पे आ गया, मैं बोला यार ये मूव भी पकड़ लेता तो 5000 था, और ये तो इसमें और 8000, मतलब जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ है ना, अगर बंदा चाहे तो अपना अकाउंट 50-60 हजार डॉलर भी कर सकता है, और बंदा चाहे तो पूरा डुबा भी सकता है। ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कमाने वाले में से हो कि डुबाने वाले में से हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ध्यान से देखो 4 आवर में। अभी आपको लग रहा है यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई बनाया, राइट। तो ये हायर हाई, ये हायर लो, लेकिन फिर ये एक और हायर नहीं बना पाएगा, अब देख लेना। ठीक है, इसका रीजन मैं जब समय आने पे बताऊंगा क्यों नहीं बना पाएगा। ठीक है, ओके। कोई डाउट है कल जो भी बताया उसमें, कोई डाउट है किसी को? हेलो, नहीं, कल वाला तो ठीक है, वो तो समझ आ गया था। होप आप लोग सेम अप्रोच रख रहे होंगे। हाँ जी, आज कुछ किया नहीं। आज मैंने बिटकॉइन को देखा था जब वो लिक्विडिटी निकाली ना इसने, अभी 2-3 घंटे पहले। तो मैंने पेपर ट्रेड लगाया हुआ था उसमें कि लिक्विडिटी निकाल के फिर ये वापस आएगा, वहां पे मैंने शॉर्ट किया था, तो वो ठीक गया ट्रेड। अच्छा, पेपर ट्रेड में लगाया था लेकिन मैंने वो ना। हाँ ओके ओके सर, बढ़िया। और क्या, एक सेकेंड सर, मैं थोड़ा पोजीशन देख रहा हूँ मैं अपना, एक मिनट बस, गिव मी 1 मोमेंट। अब सोच रहा हूँ सर निकालू कि नहीं निकाल रहा हूँ, $3000 प्रॉफिट में। गोल्ड, राइट। अब निकाल दिया और फिर उड़ गया तो फिर रिग्रेट होगा। चलो कोई नहीं, चलने दो। ओके, हेलो। हाँ जी। हाँ, अब एक नॉर्मल आपको ये समझा गोल्ड का अभी क्यों मार्केट ऐसा किया। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक और चीज कभी भी याद रखना, मार्केट कभी भी न्यूज वाला ऐसे एक सडन स्पाइक बनाता है, राइट। मार्केट हम्म। हमेशा इन फ्यूचर ये पूरा स्पाइक निकालेगा, समझ रहे हो। ये ठीक है, ये पूरा निकालेगा, चाहे ऊपर वाला स्पाइक हो चाहे नीचे वाला स्पाइक हो। जब भी कोई न्यूज आए और एक सडन मूव हो, राइट, तो हमेशा मार्केट पूरा स्पाइक निकालेगा पूरा। कभी यहाँ पे इसके ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो, जितना मर्जी अपने को दिखे, लेकिन मत घुस जाना। ठीक है, के ओके। कभी भी न्यूज वाले कैंडल, जैसे आज यही हुआ, यहां से न्यूज आया, कहाँ 18 सॉरी यहाँ पे है ना, यहां से न्यूज आया था, ठीक है। यहां से फिर वो एक ही साथ ऊपर गया तो ये पूरा निकाला। वॉलेटिलिटी इतना हो गया है, क्यों क्यों इतना नीचे आया, राइट। क्योंकि बहुत सारे बंदे बाय किए हैं। ये जो आया एक तरीके से इसको शेक आउट बोलते हैं वाइकॉफ, उसमें वाइकॉफ के लफ्जों में। ठीक है, अगर आप डेली देखो, ठीक है, डेली ध्यान से देखना, डेली में क्या है। दिस वॉज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे आपको समझेगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और कहां करता है। दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट, ठीक है ना। अब देखो दो चीज अपने को सपोर्ट करता है, एक तो अपन रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट हो गया, तो, है ना। दूसरा क्या था, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे सेकेंडरी पीओआई था, आप समझ रहे हो। इतना बड़ा मोमेंटम बनाया तो मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले को घुसाना है, राइट, है ना। लाइक उनको एंट्री तो देना पड़ेगा ना। जब भी अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस के बाद बहुत ब्रेकआउट ट्रेडर्स लेते हैं एंट्री, यहाँ ब्रेकआउट पहले ले लेते हैं, सपोर्ट वाले एक सिंगल टच में लेते हैं, राइट, रीटेस्ट में, राइट, यही बताया गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक एंड रीटेस्ट, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिनेरियो ये हुआ। दूसरा क्या था, जो हमारे लोग का, हम जैसे लोगों का बायस है, ठीक है। दिस वाज द लास्ट मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे टोटा एंड दिस एंटायरली वाज रेंज स्ट्रक्चर,
अग्री? ओके, तो अब क्या कर सकता है, ये यहाँ पे कहीं से रिएक्ट नहीं किया अभी, यहाँ पे समझ रहे हो, लेकिन अब क्या कर सकता है पता है, मार्केट कैन स्टिल गो अप 1934 39, कम डाउन, इसको निकाल के, लाइक समझ रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जो बंदे लगाए होंगे ना, उनका लिक्विडिटी निकाल के देन इट कैन क्रिएट अनदर हायर हाई। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, और एल्स इट विल क्रिएट अनदर हायर हाई डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज। ठीक है, न्यूज कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको मिनिमम मिनिमम, अगर मैं एक बात की बात बताऊं तो इसको मिनिमम मिनिमम, अगर आप बोलोगे कि भाई जो मेरा टारगेट है वो कहाँ पे है, जहां पे मतलब मैं एक, हाँ, बहुत छोटा लॉट चलने दूंगा। मैं तो अभी कुछ नहीं निकाला हूँ, एक बूंद भी नहीं निकाला हूँ। ठीक है, पार्शल में एक बूंद नहीं निकाला मैंने। मैं कहां तक सोच रहा हूं एज पर माई एनालिसिस। ठीक है, दिस, टेक फॉर इंस्टेंस दिस वाज द लास्ट, दिस थिंग, राइट, है ना, तो ये इंड्यूसमेंट है, राइट, और ये सप्लाई। ठीक है, तो यहां तक तो अपन जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं पार्सल निकाल दूंगा 90%, आई क्लोज माई पोजिशन, उसके बाद चलने दूंगा जहां तक जाए। ओके, तो आज बेसिकली अगर आप ध्यान से कैंडल देखो तो क्या बना, कितना बड़ा विग बना, राइट। इसको कितने लोग सोचेंगे, समझ में नहीं आएगा बंदे को, यहां पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर आया, फिर वापस सपोर्ट में बंद, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर तोड़ा, सपोर्ट जैसा बनाया, लेकिन नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे, इट्स अ क्लियर सेलिंग प्रेशर। दुनिया में किसी को भी बोलोगे तो ये बोलेगा अरे भाई क्या सेलिंग प्रेशर आया है ना। ठीक है, लेकिन अगेन थिंक अवे फ्रॉम द हर्ट्स। ठीक है, वी आर बाइंग, क्यों, क्योंकि अपने को बाय सिनेरियो मिला। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस तरह बिल्ड हुआ होगा, ये याद रखो। मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी अटैक करता है। अगर एक नॉर्मल पर्सन, अगर आप होते, अगर आपको ये मेथड नहीं पता है और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करते तो आप क्या करते, यू वुड हैव लुक फॉर शॉर्ट्स, राइट, है ना। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी, यू विल बी द लिक्विडिटी, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो वहां से क्यों मैंने सेल लिया ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने क्यों सेल सोचा था 1923 वाला, एंड आई शेयर यू द स्क्रीनशॉट एज वेल, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, मैंने शायद अपने गैम्बलर एफेक्ट्स में डाला है, मैंने इंस्टाग्राम, अगर आप देखे होंगे तो। ओके ओके सर, एक मिनट में दिखा रहा हूं मैं। फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट शोइंग ऑफ एनीथिंग, मैं बस ये दिखा रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एनालिसिस से अपन कितना अच्छा ये कर सकते हैं, आप समझ रहे हो, लाइक वी कैन लिटरली प्रिडिक्ट। अगर मैं 24 आवर्स रहता, आज मेरे को क्या, मेरा यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स था डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसलिए मेरे को सुबह उठना पड़ा और मेरा ऑलमोस्ट दिन ही खराब हो गया। ठीक है, उस चक्कर में अगर आज मैं बैठता लाइव में तो मैं ये भी कैच करता, ये पूरा बाय भी कैच करता। ठीक है ना, ये सेल में मैं अभी तक देखा नहीं हूं कि कहां से रिएक्ट किया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं अभी आया काम से और डायरेक्टली बोला क्लास ले रहा हूं, ये सेल कहां से रिएक्ट किया है इसका मैं आपको देख के बताऊंगा। ठीक है, अगर ये कोई वैलिड पॉइंट से रिएक्ट किया है देन विल लुक फॉर फर्दर सेल, अगर ये वैलिड पॉइंट से नहीं किया है देन इट्स एन इंड्यूसमेंट। ठीक है, इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे था, इस पार्ट में लोग, बहुत सारे लोग सेल करे होंगे। ठीक है, मतलब मैं भी खुद बाय का देख रहा था, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ मैंने क्यों बाय का देख रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यों बाय का देख रहा था ये बता, देखो, दिस वाज द लास्ट मिटिगेशन पॉइंट, राइट, जहां पे मार्केट आना था, सही है, टू फिल द इम्बैलेंस, सही है, ठीक है, इट रिएक्टेड, अच्छे से रिएक्ट किया, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे एक इसने रिएक्ट किया, लेकिन यहाँ पे इसने एक है ना हिंट दिया, 3 मिनट में दिखाता हूं, वेट। ओके, इसने क्या हिंट दिया, ओके, अब देखो, फर्स्ट थिंग ये था सर स्ट्रक्चर ब्रेक, सही है, ठीक है,
दिस दिस वाज इंड्यूसमेंट लेग। ओके, सेकंड क्या था, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लेग था जो मार्केट ने इसको निकाल दिया। सही है। अब इस नीचे बंद होने का कोई सेंस नहीं था। ठीक है, अगर वो मेरा पीओआई वैलिड कब होता, जब इसके इसके बाद एक और हायर हाई बनता, राइट? तो उसके बाद जो हायर लो बनता वहां पे मैं घुस जाता। आप समझ गए? अब क्या हुआ यहां पे ध्यान से देखो, आई वॉज प्रेटी श्योर कि एक और हायर हाई बनाएगा, मैं लाइव में था इधर, लेकिन इसने क्या किया, इट ब्रोक दिस। ठीक है, अब जब इसने ये ब्रेक किया तो अब दो दो सेंस आते हैं दिमाग में, राइट? दो चीज आते हैं। फर्स्ट थिंग, दिस वाज इंड्यूसमेंट। ठीक है, आप समझे, लाइक इस पर्टिकुलर चीज का यहाँ पे कौन सा चीज था जो लोग ब्रेक किया, दिस सप्लाई, राइट? आप समझे कहने का मतलब? हेलो, हाँ जी। देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग लो था इसको किसने तोड़ा? इस सप्लाई ने। यहाँ से नीचे आया ना। सही है, हाँ जी, हाँ दिस जी। सप्लाई, इसको ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि अगर इसको यहीं से तोड़ देता डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग लो को, तो मैं ऊपर वाला पीओआई लेता, और वैसे भी यहाँ पे कोई रेंज स्ट्रक्चर था ही नहीं, है ना? लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, एक और चीज यहाँ पे कैसे फंसा है ये भी मैं दिखा रहा हूं। देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया इसने। इट वेंट अबव दिस, जो मैं आपको हमेशा बोल रहा था। इसको आप, अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सेंस कर रहे हो आप उस चीज को? ठीक है, कि ये पर्टिकुलर सप्लाई तोड़ा, राइट? अब जो यहाँ पे फैंटम करते हैं, मुझे नहीं पता जितने लोग करते हैं, जो सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली करते हैं, उनको क्या किया इसने, फर्स्ट उसने यहाँ पे उन लोग को लिया। ठीक है, ओके, इट ब्रोक स्ट्रक्चर। ओके, परफेक्ट। सो व्हाट दे विल डू, इसको लोअर लो बोलेंगे, राइट? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे लोग सेल करेंगे बेसिकली, है ना? या फिर यहीं पे सेल किए होंगे, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर लगाए होंगे। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, जब इसे स्टॉप लॉस यहाँ पे खाया, ठीक है, इट क्लियर द लिक्विडिटी एंड इट ब्रोक स्ट्रक्चर अगेन। ठीक है, ओके, इट ब्रोक स्ट्रक्चर अगेन। अगर आप यहाँ पे नहीं भी घुसते तो बहुत सारे एंट्रीज है। अभी मैं ब्रेकर आपको, या इफ रिमेंबर ब्रेकर, राइट? यहाँ पे क्या था, दिस वॉज द लास्ट बाय बिफोर अ ह्यूज सेल ऑफ, राइट? तो इसको जीरो करना था उनको, विच दे डिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट की है, इसके नीचे जो है पूरा फेक ऑर्डर ब्लॉक्स है। ठीक है, यहां तक अपन आ रहे हैं। सही है, अगर इसको रिएक्ट करना है, जस्ट बिकॉज अभी अपन देखो ध्यान से देखो, अब अपना इंटेंशन पूरा हो गया नीचे जाने वाला। ठीक है, अब अपन बुलिश क्यों टर्न हो रहा है मैं आपको बताना, जस्ट बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम सेकेंडरी इंड्यूसमेंट, मतलब पूरा रेंज स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी खा के आ रहे, राइट? तो जस्ट इन केस इफ यू आर मेकिंग हायर हाई इन डेली, है ना, जैसे क्या कल को क्या पता और कोई न्यूज आ जाए, राइट? तो ये गारंटी उठना है, और गिर भी सकता है अगर पॉजिटिव न्यूज आए तो। ठीक है, लेकिन आप ये चीज देखो कि कहां से आ रहे, क्यों हो रहा है, जो इतना बड़ा रेंज स्ट्रक्चर बना है उसके ऊपर लिक्विडिटी खा लिया मार्केट। ओके, तो ये चीज समझा आपको, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो टूटा तब मैं समझ गया कि राइट नाउ वी आर मेकिंग लोअर लो, और मैं इसका इसका लाइव में आपको भेजूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, कि वी आर मेकिंग लोअर लो। मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली सेल किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट में, सेल किया बढ़िया से, यहाँ पे निकाल दिया। मेरा थोड़ा साइकोलॉजी का दिक्कत है, मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ ट्रेड्स। ठीक है, वो ओवर ओवर टाइम मुझे पता आ जाएगा, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाता ट्रेड्स। ठीक है, तो ये चीज है, समझा ये चीज? अब यहां से क्यों बाय हुआ, अब आप ये सोच रहे हैं ना, यहाँ पे मैं कैसे एंट्री लेता, मैंने करेक्ट यहाँ पे एंट्री लिया है, करेक्ट यहाँ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट। अब एक चीज सर, ठीक है, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिया एंट्री, एग्जैक्ट। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्यों लिया? ठीक है, एक फर्स्ट थिंग, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई,
लोअर लो, सही है। हम्म। इसके बाद क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, या इंड्यूसमेंट ओके, आ गया सामने। इंड्यूसमेंट आ गया, हम्म। ठीक है, इंड्यूसमेंट को इसने किया और ये स्ट्रॉन्ग लो हाँ, बन गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट आ गया। अगर हम्म, मैंने आपको मिटिगेशन का नहीं बताया था, राइट, ओके, मतलब मिटिगेशन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कैसे यूज होता है मैंने नहीं बताया। तो ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पर्टिकुलर थिंग, ये वाले पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे इसने विक मिटिगेट किया है, राइट, इसने 50% क्लोज दिया है ना इस बॉडी का, हम्म, अगले वाले कैंडल ने, लेकिन इसका जो ओपन था वो खुला हुआ था, लाइक इट वाज स्टिल अनमिटिगेटेड। तो आई यूज्ड ओपन, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर ब्रेक, और ये जो इम्बैलेंस था दैट वाज माय एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ओवर द टाइम आपको समझेगा कि मेरे कैसे एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं ना। ये थोड़ा सा अपार्ट, दोबारा बता दोगे शशिकांत जी, मिटिगेशन वाला कंसेप्ट जो बड़ी हाँ कैंडल से हाँ पीछे से शुरू किया। हाँ हाँ हाँ, मान लेते हैं सर, मैं एक दिन बैंक निफ्टी में ऐसे ही 1 मिनट में जाके लिया था, मान लेते हैं ऐसे ऐसे कैंडल्स है, ठीक है, हम्म। मैं आपको इसके बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स दिखा दूंगा, कोई नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडल्स है, ठीक है। इसका जो विक है सर, अगर इसके बॉडी के 50% में आके क्लोज हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स हम्म। दिस कैंडल इज मिटिगेटेड, ओके। ठीक है, सही है। अब इसका जो विक है इसके 50% में नहीं आया, मीन्स दिस, ये कैंडल मिटिगेटेड नहीं है। ठीक है। तो जब कभी मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पक्का लोअर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा आपको, ठीक है। ठीक है। अल्टीचू मैंने बोला था ना एडवांस में जब अपन एंट्री मॉडल बताऊंगा और डीप में, तब अल्टीचू हम्म। एवरीथिंग, ठीक है। तो हम्म। ये जो खाली कैंडल हो जाता है, राइट, जो एक तरीके से नंगा कैंडल, कहने का मतलब कि उसके हम्म। उसके आगे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दैट विल एक्ट एज मिटिगेशन, ठीक है। आई शो यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, डोंट वरी, ठीक है। ओके। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, हाँ, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हर एक एक कैंडल का 50%, ये कैंडल का कोई 50% नहीं आया, मुझे नहीं पता आया कि नहीं आया, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, फिबोनाची लगा लिया करो अगर कभी भी डाउट हो, नहीं आया, राइट, हम्म। ठीक है। तो ये कैंडल अभी नंगा है, नंगा इन द सेंस कि यहाँ पे पक्का एक छोटे टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यू कैन हम्म। यूज दिस। जैसे अभी यहाँ पे देखो क्या किया, मार्केट ये 50% में आया, अगर आप ध्यान से देखो, एक और री एंट्री देने, हम्म। दिखा, या। करेक्ट 50% री एंट्री दिया सर, क्योंकि ये मिटिगेटेड नहीं था, आप समझ रहे हो। हम्म। तो यहाँ हम्म। पे मिटिगेशन दिया इसने, है ना। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, टेंशन ना लो सर, एंट्री मॉडल जब बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें अगर ये चीज सीख गए ना तो आप मिडल ऑफ नोवेयर कहीं पे भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि पीछे कोई पीओआई हो तभी करोगे। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आई टीच यू लेटर ऑन, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक जितना बताया वो तो परफेक्ट करे, क्योंकि फिर हम्म। अगर वही परफेक्ट नहीं करोगे तो फिर ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, हम्म। ठीक है। तो हाँ, ये हो गया फर्स्ट, ओके। और कुछ देखना है, नाइस 100 देखते हैं, ठीक है, जो जब से मैं बोल रहा था गिरेगा, आज तो शायद 20% गिरा है ना नाइस। ओ, आज तो नाइस का काम तमाम हो गया। नाइस यहाँ पे कहीं था ना सर, 1 आवर में जहां से गिरा था, जब यहाँ इसने रेंज स्ट्रक्चर कैसे कुछ बनाया था, राइट, यहीं पे कहीं थे ना, यहाँ पे थे, सॉरी, है ना, हम्म। यहीं पे थे, राइट, जब मैं बोला था कि मार्केट अब एक और लोअर लो बनाएगा, इसको निकाल देगा, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक में रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब एंट्री जरूर देगा, ये ऑर्डर ब्लॉक में मैंने बोला था रिएक्शन जरूर देगा, अगर आपको याद हो, मेरे यूट्यूब में है वो, यूट्यूब में किसी लेसन में है ये, ओके। आई सेड इट, कि यहां से गिरेगा, सॉरी, यहां से बोला था कि एक और लोअर लो बनाएगा, ठीक है, 15,000 से 13,000, सिंपल। और अभी ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, चलो लाइव में, मैं किसी दिन बैठ के ना, मैं चाहता हूँ लाइव ट्रेडिंग करूं, लेकिन फिर मेरे को क्या टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर मैं लाइव करने लगा ना तो फिर मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आप पूछोगे क्यों ऐसा वैसा, तो उस चक्कर या। में क्या, थोड़ा कामनेस नहीं रहता फिर, है ना, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन हाँ, जब भी आप लोग के साथ बैठते हो तो लाइव में बता ही देता हूँ मोस्ट ऑफ द चीज, है ना, हम्म। जब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ बेसिकली, जैसे अभी नहीं कर रहा हूँ तो आप जो भी पूछ सकते हो लाइव में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है।
अगर आप ध्यान से देखो स्ट्रक्चर ब्रेक्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी रैंडम बंदे को बोलता हूँ अपार्ट फ्रॉम अमित ब्रो एंड संजू ब्रो कि अब क्या कर सकता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे इतने लोग वीडियो तो देखे ही होंगे, जिसको लगता है कि अब वो उस मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं बस ये बोलूंगा कि जिसको लगता है कि भाई बता दे कि क्या होने वाला है, आई विल बी रियली हैप्पी कि एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है। गलत हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी देखने से क्या लग रहा है अभी करंट सिनेरियो। ये मेरा मेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो अभी कोई भी एक बंदा अनम्यूट करके बता दे कि क्या लग रहा है उसको, ठीक है। ये मेरा मेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था और ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, जिसके पास राइट है वही उसी में कोई बता दे, मतलब इतना कॉन्फिडेंट। बेसिकली लोअर लो बनाएगा यहाँ से नीचे एक और लोअर लो बनाएगा। या ऐसा क्यों लग रहा है सर? ये क्योंकि अभी ये इंड्यूसमेंट के पास जाएगा, इंड्यूसमेंट को टच करेगा, या फिर अगर ऊपर जाता है तो सेकेंडरी से वापस अगर नीचे को चल पड़ा, क्योंकि हम बियरिश ट्रेंड में जा रहे हैं, तो नया लोअर लो मिलेगा हमें इसमें। चलो यहाँ पे अगर एक नॉर्मल सी बात बताऊं मैं, मेन क्या हुआ, अपन एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी निकाले, सही है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट थिंग, ये यहीं पे कन्वर्ट करके रेंज स्ट्रक्चर बनाने चालू कर दे, सही है। दूसरा सिनेरियो, इट कैन गो इनसाइड, ठीक है, जो लास्ट इंटरनल स्ट्रक्चर मिटिगेशन था वहां से, जैसे यहाँ पे छूट गया, राइट, मिटिगेशन दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा, यहाँ से वापस गिरना चालू हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, दो लोग फंसेंगे, जो इसको लोअर हाई माने उन लोग, अगर मार्केट इसके ऊपर बंद होता तो उन लोग इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानेंगे, ठीक है, जैसे अभी 900 को माने थे, सही है। तो फिर वहां पे वही होगा, ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेगा। आप ऐसा सोचो कि लिक्विडिटी कहाँ सबसे ज्यादा कलेक्ट हो सकता है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, वो सबसे ज्यादा कहाँ से कलेक्ट कर सकता है? ओके, ये जो ऊपर बना हुआ है इधर ऑलमोस्ट जहाँ ट्रेडिंग व्यू लिखा है ना ऊपर, उसके नीचे जहाँ पे पड़ी है लिक्विडिटी, यहाँ पे सर एक इसको चीज बता रहा हूँ, इतने बड़े फॉल के बाद कभी भी मार्केट ऐसा डेड कैन बाउंस नहीं देगा अनटिल अनलेस इट्स रियली पॉजिटिव, ओके ठीक है। आप इतना दूर बैठे रहोगे कोई सेंस नहीं बनेगा, ओके ठीक है। फर्स्ट थिंग आप डेली में देखो, डेली में अपन कहाँ से आ रहे हैं ये भी देखना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि अपन किसी पीओआई से आ रहे हैं बाय के, ओके ठीक है। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो अपन परफेक्टली बाय के पीओआई से ही आ रहे हैं, ठीक है। गिव मी वन, ये मेरा मेन स्ट्रक्चर था सर, सही है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये सही रेंज है। बन गया ऊपर, या इसके ऊपर जो भी था रेंज स्ट्रक्चर था, या दिस वाज ये माय सेकेंडरी इंड्यूसमेंट, सेकेंडरी पीओआई से इसने रिएक्ट किया, लेकिन इट नेवर मेड अनदर हायर हाई, ठीक है। प्राइमरी कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, सही है। ये इंड्यूसमेंट से नहीं हुआ रिएक्ट, या कौन सा सेकेंडरी सर? जो ऊपर ये वाली मेरा लाइन में? सेकेंडरी पीओआई था, ठीक है ओके ओके वहां से, ओके ये वाला है ठीक ना। है, ये इंड्यूसमेंट था, ये सेकेंडरी पीओआई था, ओके हाँ जी, नीचे ठीक है ठीक सेकेंडरी, है। बट इट ओके नेवर ब्रोक एनी स्ट्रक्चर, या ठीक है। प्राइमरी तो ये रह गया, है ना। अब या यहाँ पे जाके देखो कि यहाँ पे कुछ साइन दिखा रहा है बुलिशनेस का, कुछ साइन हाँ दिखा यहाँ रहा है से बुलिशनेस का, आप यहाँ पे जाके देखो, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे इसने क्या किया, मैं थोड़ा इसलिए जूम में करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि एनोटेशन पूछ सकता हूँ मैं बंदों से कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, दिस वाज माय सप्लाई, सही है, ठीक है। ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, यही चीज, इसलिए मैं जानबूझ के अभी कुछ नहीं बोला था। अगर आप ध्यान से देखो सर, ध्यान से देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ओके ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये इसका इंड्यूसमेंट था, सही है। ये हाई ना तो ऑर्डर ब्लॉक को टच किया,
इंड्यूसमेंट निकाला इसका, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया। ठीक ठीक है। है, सो दिस हाई डिडंट मेक एनी सेंस। ठीक है, अगर ये ओके। निकलता भी है तो मैं इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, ये भी देखना पड़ता है लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, ठीक है, ये आपने ठीक पहले है कंसेप्ट बताया था। हाँ, ठीक है, है समझ ना, आ गया। ठीक है। ये भी देखना पड़ता है। ओके, अब जब ये हुआ, ठीक है, वी मेड अनदर हायर हाई, सही है। यहां पे ये स्ट्रक्चर जब टूट गया, ठीक है, जस्ट बिकॉज इसने ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट किया, एक और लोअर लो नहीं बना पाया। अब समझ रहे हो, मींस दिस वाज अ वीक लो। ठीक है, हम्म। स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा, स्ट्रॉन्ग लो कौन सा हुआ, सॉरी ये वीक हाई है, ये स्ट्रॉन्ग लो हुआ। ठीक है, अब आते हैं कहां पे एंट्री मिल सकता है और कहां पे अपन एंटर कर सकते थे। नैस में सबसे बड़ा दिक्कत है कि एक बार एंट्री मिस हो जाए तो फिर कभी मिलता नहीं। ठीक है, मैंने जो हमेशा आपको बताया कल रात को, कि कल रात को ही बता रहा था, राइट, 1-1:30 बजे, कि यही होता है हमेशा। अब नैस में देखो री एंट्री कहाँ कहाँ ले सकते थे हम। ठीक है, प्लीज रोज का प्राइस एक्शन बैक टेस्ट किया करो, कभी भी, हमेशा। ठीक है, बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट, वही अपन जो मार्क करेंगे, स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, उसके बाद इंड्यूसमेंट, यहां पे इसने कोई नहीं लिया। ओके, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, इंड्यूसमेंट कौन सा था, दिस ऑर्डर ब्लॉक, सही है। हम्म। ओके, यहां पे यू कुड हैव एंटर्ड बट दिस वाज रिस्की। ठीक है, अब जब ये हो गया तो कोई भी बोल देगा कि कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो में दिस वुड हैव बीन रियली रिस्की। ठीक है, लेकिन अब एक और जगह कहाँ एंट्री मिल सकता था वो मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, इंड्यूसमेंट। ठीक है, हम्म। सही है। मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर वाला इंड्यूसमेंट। ठीक है, हम्म। यहाँ पे एक एंट्री बनता, मान लेते ये मिस हो गया, जस्ट इन केस मान लेते हैं मिस हो गया, तो फिर वापस अगला एंट्री का कहाँ बनता, दिस वाज माय स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, दिस वाज माय इंड्यूसमेंट। सो यही दिक्कत है नैस में, एक बार निकल गया तो फिर एंट्री नहीं देता ये। हाँ, नाउ अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, अभी कहाँ पे आ सकते हैं। फर्स्ट अपन ये देख लिए कि कहाँ पे आए हैं, ठीक है, कहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट छोड़ा है। ठीक है, अब आते हैं सेम अपना कॉन्सेप्ट लगाने में। ठीक है, दिस वाज द लास्ट लोअर हाई। ठीक है, दिस वाज द लास्ट लोअर हाई विच गेव में दिस लोअर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ, दिस इज इंड्यूसमेंट, सही है। हम्म। ओके, 1 मिनट में आते हैं, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, दिस इज माय सेकेंडरी पीओआई। ओके, हम्म। ओके, एंड दिस इज माय इंड्यूसमेंट। ओके, सही है ये। हाँ जी। ठीक है, अब मिडिल में कहाँ है, जो कल गोल्ड में दिखा रहा था ना आपको, कि जरूरी नहीं कि हर बार मार्केट इतना पीछे आए। मिडिल में कहाँ का इंड्यूसमेंट है, एक आप अपने को ये पता चला कि ये इसका इंटेंशन फुलफिल कर दिया, अगला इंड्यूसमेंट ये रहा। ठीक है, जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, दिस वाज द इंड्यूसमेंट, सही है। हम्म। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो इंड्यूसमेंट जैसे लायक है, इसके दिस वन। अच्छा। ओके। ठीक है, तो जस्ट इन केस अगर मार्केट घूम के आता है, देन वील एंटर हियर। घूम के इन द सेंस एक हायर हाई बना के आता है, हायर मतलब, हायर हाई भी कैसे, मतलब कि वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर तक ना जाए और रेंज स्ट्रक्चर को तोड़ दे, समझ गए। हम्म। देन विल लुक फॉर बाय, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर से आ रहा है तो कुछ पीओआई काम नहीं करेगा बाय वाला। ठीक है, होप इट मेक सेंस। ओके, गोल्ड को क्या हो गया यार, गिर रहा है। ओके, चलो गोल्ड में देखते हैं अपन कहां पे री एंट्री कर सकते हैं। ओके, हम्म, कौन सा सर, रियल, ये वाला रीजन सर, यहां से रिएक्ट क्यों कर सकता है रीजन।
इंड्यूसमेंट तो निकल गई ना, नीचे आ गया ना अब उससे। एक मिनट बस, मेरे को बस एक मिनट दे दो, मैं बैक में देख रहा हूँ। ओके, दिस वाज अ सप्लाई, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रिएक्ट किया, स्टेड फॉर लॉन्ग टाइम एंड देन बूम, राइट, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैं सीधा नहीं घुसूंगा, आई वेट फॉर कंफर्मेशन हियर, सेम, ठीक है, ये होगा तो। लेकिन इसके नीचे जाने का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना है तो मैं यहां पे दे सकता हूं। क्यों बताया फिर मैं आपको वही चीज, सेंस क्यों नहीं बनेगा, कोई बता सकता है? सी दिस, अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़े, ठीक है, दिस वाज द इंड्यूसमेंट लेग, है ना। मार्केट क्या किया, एक और हायर हाई बनाया, इंड्यूसमेंट निकाल दिया, एंड देन वी क्रिएटेड अनदर हायर हाई, सही है। तो इस पर्टिकुलर लो ये नहीं टूटना चाहिए 1895, ठीक है। अगर 1895 टूटा दैट मींस वी आर बेरिश, ठीक है। अगर 1895 टूटा तो फिर ये भी निकाल देंगे अपन 1877 भी, ठीक है, समझा। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द पीओआई, राइट, बट नाउ व्हेन आई सॉ दिस आई वोंट कंसिडर दिस, ओके। फॉर मी दिस विल बी द इंड्यूसमेंट एंड दिस इम्बैलेंस, या फिर यहाँ पे जो भी छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ तो होगा, ओके। ये वाला था ना 1895, तो अगर आप ध्यान से देखो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के 50% में अपन एक ऑर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा 1904 में। और ये बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो आ कहां से रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट था, उसका रेजिस्टेंस हो गया, राइट। तो एक रिएक्शन देगा, यहां से रिएक्ट करके फिर रिटेस्ट में फिर रिएक्शन देगा, इट विल क्रिएट लिक्विडिटी, मतलब बेसिकली लिक्विडिटी बिल्ड करेगा, है ना, इनवाइट द सेलर्स एंड देन बूम, ठीक है। तो ये सब एक नैरेटिव बिल्ड करो, कभी भी मैं ऐसे अंधाधुंध नहीं करता हूँ, कोई भी चीज का नैरेटिव बिल्ड करता हूँ, ठीक है। गलत होगा कोई चक्कर नहीं, क्योंकि यू आर स्टिल बिगिनर, बिगिनर इन द सेंस कि अभी एक्सपीरियंस ही क्या हुआ है ना। जब एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप सब सीख जाएंगे आप लोग, जब तक एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है, चाहे कोई भी काम हो, है ना। तो बेटर वेट, देखो ये चीज, और रोज एक कोई भी एक पेयर पकड़ो, जैसे कोई भी एक पेयर पकड़ो, अगर नया हंड्रेड करते हो, रोज उसका प्राइस एक्शन रीड किया करो कि क्या किया है दिन भर में, और मैं कितने एंट्रीज ले सकता था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से आप देखा करो कि कितने एंट्रीज ले सकता था और कहाँ कहाँ ले सकता था, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो कल को जब ऐसा सेम पैटर्न दिखे तो कल को आप फिर गलती ना करो कि भाई मिस ना करो, समझ रहे हो, गलती इन द सेंस, ठीक है। तो रोज कोई भी एक चीज पकड़ो, कोई भी, चाहे गोल्ड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, और देखो कि मैं कहा कितने बार री एंट्री ले सकता था। कोई एंट्री नहीं समझता तो मुझे भेज दो डीएम में, ठीक है, नहीं तो उस उधर डाल दो कि क्यों, ठीक है। क्योंकि अभी भी अगर आप लोग बस बैठ के मार्क करते रहोगे सेकेंडरी ये प्राइमरी ये है, फिर अपन कभी एंट्री नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एंट्री मॉड्यूल बताया कि कैसे लेते हैं एंट्री, है ना। और पिछले 2 दिन से मैं लाइव में भी बता रहा हूँ कि कहाँ का एंट्री बनता है, ठीक है। तो उस चीज को अप्लाई करो, देखो कि बन रहा है नहीं बन रहा है, रोज रोज करो, कोई भी एक पेयर पकड़ो, मैं ये नहीं बोला जो मर्जी आपका, ठीक है, जो भी मर्जी हो, चाहे स्टॉक हो चाहे ये भी हो। हाँ, स्टॉक पकड़ोगे तो थोड़ा लिक्विड वाला पकड़ना कि थोड़ा अच्छा खासा घूमे दिन में, ऐसा नहीं कि वही 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 ढेल रहा है, ठीक है, वो मत करना। रोज अब जो भी अभी एडवांस तक पहुंच गए, अब उन लोग को ये सब मार्किंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी तक आइस एकदम ही ट्रेन हो गया है, सेकेंडरी कहाँ है प्राइमरी क्या है। अब आपको ये देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके ये कॉन्सेप्ट में कैसे यूज करके हाउ टू टेक एंट्रीज, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान दो, अगले 15 दिन अब इसी में ध्यान दो, जो भी एडवांस वाले लोग हैं, ठीक है, मतलब एडवांस इन द सेंस कि जो भी वीडियो देख के प्रैक्टिस इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब ये सब मार्किंग छोड़ दो कि सेकेंडरी प्रेडिक्ट करना छोड़ दो अब, ठीक है। राइट नाउ अब प्रेडिक्ट करना छोड़ दो कि क्या कर सकता है, क्योंकि अब आप लोग को समझ में आ गया कि क्या कर सकता है। अब घुसना कहाँ पे,
उस करने जो भी कर सकता है, उसको घुसना कहाँ पे, वो चीज में ध्यान दो, क्योंकि जब तक आप घुसोगे नहीं तब तक आप पैसे नहीं कमाओगे। ठीक है, समझे? तो घुसना कहाँ पे है, एंट्री कैसे लेना है, ये सब मैंने आपको इनफ केस स्टडीज बताए हैं। अगर फिर भी डाउट आता है, जब आप खुद करोगे तब आपको डाउट आएगा, जब तक मैं बताता हूँ आप लोग कोई भी हाँ में हाँ मिला लेगा। ठीक है, लेकिन जब खुद बैठोगे खुद देखोगे तब डाउट्स अराइज होंगे, है ना? तब आप जो सीखोगे दैट विल बी द रियल लर्निंग। अभी तक तो जो सीखे ठीक है, दैट वाज ऑल अ पजल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंट्री जब बताऊंगा तो पजल सब जोड़ना पड़ेगा, एंड इट विल मेक अ क्लियर पिक्चर। तो अभी टाइम, इट्स लाइक हाई टाइम, जो भी बंदे एडवांस में, एडवांस इन द सेंस, फिर वही बोल रहा हूँ कि जो भी पूरा वीडियो देख चुके हैं और इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन लोग के लिए बोल रहा हूँ। जो अभी भी है बिगिनर, बिगिनर इन द सेंस कि अभी भी बीच के वीडियोस देख रहे हैं, डोंट रश, आराम से चलने दो, कोई जल्दी नहीं है। इसके पहले भी तो जी रहे थे ना, लाइक जब से वीडियो नहीं मिला उसके पहले भी जी रहे थे, है ना? तो फिर ऐसा तो नहीं है कि एकदम वो था। तो इसलिए एकदम आराम से जाने दो, क्योंकि जितना आराम से जाने दोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, और कोई चीज बताना था? हाँ, ओके ओके ओके, या ओके। बीटीसी में मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि 40,000 छू के जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लगाया भी था ये चीज, आई एक्सपेक्टेड दिस। ठीक है, ये मैं क्यों एक्सपेक्ट किया था ये भी बताता हूँ। ठीक है, कैसा कुछ कर सकता है। फर्स्ट थिंग वॉज, सी, कहाँ से आ रहे हैं अपन। ठीक है, 39,415, हाँ। यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने क्या किया था, एक रेंज स्ट्रक्चर बनाया, दिख रहा है? यहाँ पे स्ट्रक्चर टूटा, ये अपना हाँ खुद का जी। रेंज स्ट्रक्चर बनाया। इसको हम्म इंटरनल में लेके जाना था, इंटरनल लिक्विडिटी। एग्जैक्टली हम्म वहीं से आया ये जो मैंने मार्क किया था, 39,415। Yeah, ठीक है, सॉरी, हम्म अच्छा कोई माइक चालू कर दिया। कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ देखती इसलिए। जो पीओआई है यहाँ पे, ठीक है, तो हाँ जी। ये लोगों का कोई सेंस है ही नहीं, फर्स्ट थिंग। ठीक हम्म है ना? ये लोगों का कोई सेंस है, कुछ नहीं है। हम्म अब क्या कर सकते हैं अपन? ठीक है, यहाँ पे जाओ और देखो कि कैसे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि अपन अपना एंट्री हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके देखते हैं कैसे एंट्री ले सकते हैं। दिस वॉज द लास्ट हायर लो स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, ओके, इंड्यूसमेंट, ओके, इंड्यूसमेंट के ऊपर पीओआई। ओके, या ठीक है, समझा ये चीज? हम्म हम्म। तो अब फर्स्ट ये था, और कभी भी इतने बड़े बड़े विक बने ना, जस्ट बिकॉज मेरे पास सेकंड टाइम फ्रेम नहीं है जिसके पास भी ट्रेडिंग में प्रो है, वो इसके अंदर जाए। और जब भी इतने बड़े बड़े विक बनते हैं ना, तो यहाँ पे दो चीज होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग जैसे मैंने आपको बताया, एक कैंडल का ओपनिंग मिटिगेशन हो जाता है, जो मिटिगेट हो गया, लेकिन इसका 50% अभी भी मिटिगेट नहीं हुआ है। इसको विक एंट्री बोलते हैं, ये मैं आपको एडवांस में बताऊंगा, हाउ टू टेक विक एंट्रीज। ठीक है, विक से कैसे लेना है। तो इसके 50% में ऑर्डर लगा के बैठ जाओ, लिमिट ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, अगर यहां से मेरे को सेम स्ट्रॉन्ग लो टूटने वाला रिएक्शन मिलता है तो मैं यहां से लूंगा, यहां से मिलता है तो यहां से लूंगा। ठीक है, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का है। अगर मैं कंफर्मेशन एंट्री लूंगा तो मेरे 200 पॉइंट में से, $200 में से, मतलब $200 का जो गैप है उसकी जगह 80 या 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आई रादर प्रेफर फॉर अ कंफर्म एंट्री। और आप समझा नहीं क्या बोले सर, वापस बोलो। हाँ, 15 मिनट में मैं यही था। ठीक है,
ये चीज अगर ये लो निकाल देता ये, तो मैं ले लेता, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज लिया नहीं, और यहाँ पे ये मार्केट रेंज स्ट्रक्चर बना के गिर गया, सही है, ठीक है। अब गिर गया, लेकिन अब मैंने, अगर अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे फिर दो पीओआई होते हैं हमेशा, एक रेंज स्ट्रक्चर वाला और एक जो ऊपर वाला था, जो मेन स्ट्रक्चर से इंटरनल वाला है ना। अब ये कहां से रिएक्ट किया, ये देखो, मेन स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर से, तो ये एक और लोअर लो बनाएगा, ठीक है। तो सर बहुत कुछ है सीखने को, अभी तो आराम आराम से करो, कोई इतना वो नहीं है, लाइक पैनिक नहीं है, ये नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं सर, उसको उसको मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे सिचुएशन में अगर रहता है ना, अगर आप गलती भी करते हो, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आज आप गलती करोगे तो कल वो चीज नहीं करोगे आप, ठीक है, सीखोगे ही ना। तो वही बोल रहा हूँ, गलती भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं करना है, ऐसा उस सेंस में बोला मैंने। यहाँ पे मैं जियो सेल लिया था, ये मेरा एसएल हिट हुआ, ठीक है। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इसमें एक क्या था, ध्यान से देखना, यहां से इसने रेंज स्ट्रक्चर चालू किया, राइट। तो ये मेरा इंटरनल पीओआई था, सही है, लेकिन इंटरनल पीओआई ऑलरेडी मिटिगेटेड था, ओके। तो इसमें जहां पे मैंने ये डाला है, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, राइट। दिखा, रुक जाओ, अब दिखा ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में मैंने एंट्री लिया था, लेकिन ये देखो कैसे इसने मेरे को विक निकाल के, मतलब जो स्प्रेड्स होते हैं ब्रोकर के, उसने मेरे को करेक्ट निकाल के टाटा बाय बाय करके गिर गया। ठीक है, तो ये होगा, समझ रहे हो। बहुत बार होगा कि जब आपको निकाल के अपने इसमें चल जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। अगर ये अभी मेरे को एक और एंट्री देगा तो मैं ले लूंगा कल सुबह, है ना। तो पैनिक नहीं होना, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ऐसा नहीं कि वापस घुस गए, वापस घुस गए, ठीक है, कोई नहीं, है ना। देखो यहाँ पे एक दिख रहा है छोटा सा विक, उसी ने निकाला मेरे को कुछ सेंस ये, लेकिन इसका एक और चीज था, ये जो करने का कारण इसका एक और चीज था, कि जब ये इसने निकाल दिया, राइट, तो इसने क्या बताया पता है, कि डिमांड अब कंट्रोल में, ठीक है, अब डिमांड कंट्रोल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्राइमरी पीओआई या सेकेंडरी पीओआई है, राइट, है ना, वो होल्ड कर सकता है और एक और हाई राई बना सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मेरे को चांस मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, एंड देन आई लुक फॉर बाइस हियर, ठीक है, ऐसा। तो ठीक है, कोई हो जाता है कई बार, ठीक है, एसएल हिट होते हैं, इट्स कॉमन थिंग, लेकिन जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, हमको उससे एसएल हिट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो और कोई डाउट, और कोई पेयर समझाना है, या फिर जो भी आप बोलोगे तो। टेस्ला 800 पहुंच गया, टेस्ला गिर के 800 पे पहुंच गया। आज मार्केट रिकवर हुई ना लास्ट 1 आवर में ना। हाँ, तो कल बैंक निफ्टी भी रिकवरी करेगा, है ना। मैंने तो निकाल दिया, अब करता रहे। नहीं तो फिर एंट्री कर लेना सर, उसमें कौन सी बड़ी बात हाँ है। जी, हाँ जी, अभी देखूंगा मैं, अभी देख एक सेकंड रुको, चार्ट लेट नहीं मी देखा सी, मैंने पहले उसके बाद। IN50 देख लेने दो, वो कैसा है उसके हिसाब से काम करते हैं ना इन लोग, इसे रिकवरी। एक सेकंड, 15 मिनट, IN50 ने निकाल दिया, ठीक है, और ये यहाँ पे सेल लिए थे 17,632 में एक सेल लिया था, और यहाँ पे भी सेम 900 वाला यहाँ से बोला था, ऑलमोस्ट 2000 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या किया मार्केट, ये मेरा मेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी था जो मार्केट निकाला, सही है, ओके। इसके बाद इंड्यूसमेंट देखो,
दिस वाज माय इंड्यूसमेंट, दिखा। हम्म। अब इसके ऊपर क्या है? ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है। अब कौन सा बंदे बेवकूफ बनेंगे जो ये ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर रहे हैं? ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा कल अगर मार्केट जब भी मैं मुझे नहीं लगता मैं कल सुबह उठूंगा, नींद बहुत आ रहा है मुझे, देखता हूँ अगर मैं उठ गया तो बताऊंगा। अगर कल जब मार्केट IN50 देखना एक बार कि अगर यहाँ पे रहता है, वापस से पुट ले लो, बढ़िया आराम से सो जाओ। ठीक है। और यहाँ पे रहता है तो ये ओके। IN50 कहाँ पे ट्रेड करते हो आप? कौन अब से ये प्लेटफॉर्म पे? नहीं नहीं, ये तो ओंडा का है। ये IN50 कैसा है ना, US30 जैसे 24 घंटे चलता है। ओके, नहीं अपने प्लेटफॉर्म इंडियन कौन सा, मार्केट वो बस अंडा पे 6 घंटे के लिए करते रहता है, राइट। लेकिन ये IN50 24 घंटे चलता है। तो अपन कल जो गैप अप और गैप डाउन प्रिडिक्ट करते हैं ना, वो हो? तो इसी के ऊपर होता है कि ये जहां पे रहेगा सेम टू सेम निफ्टी भी उधर ही खुलेगा। ओके ओके। तो ठीक है। इसको ट्रेड कल कहाँ पे, कौन सी ऐप पे करते हो आप, ट्रेड नहीं ऑनलाइन? कर सकते इस चीज को, शायद मुझे नहीं पता। ओआंडा ओआंडा ब्रोकर में शायद ट्रेड कर सकते हो IN50 फिर आप। ओके ओके ओके। मैं कभी आज तक ओआंडा यूज नहीं किया, कनाडा के ब्रोकर है ना ओआंडा तो। अच्छा, मैं मालूम नहीं। ओके, देखूंगा मैं इसको ना। तो ये US30 जैसे 24 घंटे चलता है। तो जस्ट अगर आपको उसका वो प्रेडिक्ट करना है, राइट, क्या बोलते हैं, मतलब कल क्या होगा उस हिसाब ये से ये देखता हूँ। मैं तो खुद IN50 देख के ट्रेड करता हूँ। मेरे को बैंक निफ्टी निफ्टी नहीं देखता मैं आजकल। जब से ये भी मेरे को नहीं पता था, मेरे दोस्त ने बताया मेरे को कि IN50 देखा कर। ओके। तो IN50 देखो रियल टाइम में भी। और IN50 अगर बेरिस दिखा रहा है तो निफ्टी का पुट लेके बैठ जाओ, सेम ही काम करना है दोनों। ठीक है, क्योंकि गैप अप्स एंड गैप डाउन आपको परेशान कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई गैप अप नहीं रहता, कोई गैप डाउन नहीं रहता, इसमें डायरेक्ट 24 घंटे मार्केट चलता है ना। ओके। तो आपको एनालिसिस करने में भी इजी रहेगा। बेसिकली ये निफ्टी का रेप्लिकेट है? हाँ, निफ्टी का रेप्लिकेट है सर। ओके ओके। रुक जाओ दिखाता हूँ मैं आपको निफ्टी कहाँ पे है। FNO, राइट। आज तो सभी लाल, ब्लड बात चला आज। हाँ, अभी निफ्टी 16247 में खुला है, राइट, बंद हुआ है। तो कल यहाँ पे खुलेगा 16,495 में। मतलब अगर कल सुबह 9:30 बजे अगर IN50 यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे खुलेगा। ठीक तो है। उस हिसाब से अपना पहला ही यहाँ पे सेकेंडरी POI मार्क करके रख लो और इंड्यूसमेंट मार्क हाँ, तो करके आप रख IN50 में लो। ऑलरेडी मार्क करके रखे ही हो ना सर। या तो वहां पे जब आएगा बस पुट उठा लो। और क्या, OTM उठाना है OTM उठा लो, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा और प्रीमियम भी कम रहेगा। आज क्या फ्राइडे है क्या? वो आज आज थर्सडे, राइट। हाँ तो हाँ, तो कल या, प्रीमियम बहुत हाई रहेगा। तो तो अगले वीक का उठा लो। या कल फ्राइडे आ जाएगा ना, कल लास्ट डे आ जाएगा ना ट्रेड का, नहीं तो आज जो अभी। एक्सपायरी हो गया ना सर। हाँ जी हाँ जी, आज तो एक्सपायरी हो गया ना। हाँ जी हाँ जी। अब कल रहेगा। ये चलो सही है सर, और कोई डाउट? बस थैंक यू जी। कल तो मैं जब आप उठे थे तब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी देख ही रहा था ना, तो काफी ऊपर गया तो मैंने फिर देख लिया था कि ये वापस आएगा ना, टच करके। तो फिर मैं वो तो एक आना ही है सर। वो या देखो, वो वो जाता है इसके लिए। देखो, अगर आप यूट्यूबर कभी भी, आप है ना, मैं आप मानोगे नहीं, मैं बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, इंडियन यूट्यूबर्स को। मैं बस उन लोग को ये देखता हूँ कि उन लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है। फिर उन लोग क्या सोच रहे हैं, उसका ऑपोजिट करना अपने को। ठीक है। ये वही बोला ना सर, अगर आपको हर्ट से अलग होना है तो अलग सोचना पड़ेगा। उन लोग ये बेचारे लोग को स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। उन लोग बस वो पैटर्न लगा लगा के, सपोर्ट लगा लगा के करते हैं, कमाते हैं। उनका उनको भी पता है सर, यूट्यूब से ज्यादा कमाई है आजकल ट्रेडिंग से। ये भी है। एक PR सुंदर करके ना, ठीक है, हाँ मैं हाँ, आपको बताऊंगा। तीन डालता सौ वो करोड़ है उसके पास। पुट राइटिंग करता है वो। हाँ, वो कॉल वो बस राइटिंग, राइटिंग वो, करता वो है। बस पुट का ही खा रहा है। वो क्या बोलते नहीं, ज्यादा पैसे का ही खा रहा है वो। ये उसको कुछ नहीं आता। वो ये बोलता है मैं सबसे लाइफ में अभी तक का सबसे डिजास्ट्रेस मोमेंट देख रहा हूँ अपने स्टॉक मार्केट लाइफ में, बोलता है। वो बस
ऑप्शन सेलिंग का ही खाता है, उसको कुछ नहीं हाँ, आता है। ऑप्शन सेलिंग का ही करता है वो, और कुछ नहीं है उसके पास, पता है मुझे। हम्म। लेकिन और उससे जब जब बहुत उसको फॉलोअर्स लॉस बना होता है ना, रखे हैं। तब तब वो जब जब उसको लॉस होता है, नया नया कोर्स लेके आ जाता है वो। हम्म। बताना वही घिसा पिटा ही है उसको, ऑप्शंस का ही। हम्म हम्म वही हम्म हम्म। स्ट्रैडल, वही शॉर्ट सेल। हाँ, आप लोग भी सेल कर सकते हो ऑप्शंस, अगर आपको करना है तो। पर्सनली मेरे को नहीं आता है ऑप्शन सेल करना, इसलिए मैं नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है ना, थोड़ी अमाउंट भी आपको रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा, अगर आपका बायस सही है तो रिस्क ज्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ी उसमें अमाउंट ज्यादा चाहिए होती है आपको ना। हाँ, अमाउंट भी ज्यादा चाहिए, लेकिन मतलब मेरे को स्ट्रेटेजी नहीं आता सर, जो लोग लगाते हैं ना, वो चीज नहीं आता मेरे को, तो इसलिए मैं नहीं करता कभी भी। एक्चुअली वो क्या करते हैं कि वो ऑप्शंस का ना डाटा निकालते हैं एनएससी की वेबसाइट से। नहीं तो नहीं, देखो देखो अभी मतलब मैंने एक टाइम देखा था, निफ्टी का एवरेज घूमना कितना है रोज का? 300 पॉइंट, राइट? ये तो 300 पॉइंट यहाँ का पुट सेल कर दो, ठीक है, और यहाँ हम्म। का कॉल सेल कर दो। मार्केट हम्म। जितना देर इसके बीच में रहेगा उतना प्रीमियम खाओगे। ये लेकिन अब जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी ज्यादा करके उन लोग बेचारे लोग का हालत खराब हो जा रहा है। हम्म। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको बायस ही नहीं पता ना सर, कि कब कहाँ जाएगा। उन लोग किसका खाते हैं? उन लोग बेसिकली क्यों खाते हैं कि मार्केट यहाँ पे टाइम जितना डिके देर करते हैं ना। मार्केट यहाँ पे जितना देर मार्केट घूमा उतना उन लोग ज्यादा खाएं प्रीमियम। ये उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ जाए। ये उनको बस ये चाहिए कि मार्केट वहीं वहीं घूमे, चाहे 4 रात लगा दे, लेकिन वहीं वहीं घूमे। अब वो टाइम डिके खाते हैं ना बेसिकली। अब वही टाइम डिके का ही खा रहे हैं उन लोग, जो ये टाइम डिके का ही पैसा बना रहे हैं सर। हम्म हम्म। टाइम डिके से ही उन लोग जी रहे हैं, और क्या। तभी तो बोलते नहीं कि स्टॉक मार्केट बहुत अनफेयर गेम है। हम्म। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। आपको आप ऐसा बोल रहे हो सर। मेरे साथ जब रिपब्लिक डे टाइम में जब मैं चालू किया था ना बैंक निफ्टी, मेरा बायस सब सही रहता था, फिर भी मैं लॉस खा जाता था। क्यों? क्योंकि मैं बाय में था, और टाइम इतना लगाता था मार्केट वहां पहुंचने में कि जब तक पूरा प्रीमियम खा जाते थे। ये बजट का टाइम था ना सर, प्रीमियम डे के बहुत